हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनबो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप उन टाइप को अच्छे से समझने की कोशिश करें और कॉपी पेन लेकर बैठे। जो भी आपको नए टाइप लगे तो उनको नोट डाउन करें ताकि आगे आने वाले एग्जाम में काम आ सके। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 108 है तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे एलसीएम भी दिया गया है और एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखिए, ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। तो हमें क्या दिया है, एलसीएम दिया गया है। ठीक है, एलसीएम दिया गया है जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है। तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 108 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, जो पहली संख्या का रेशियो दिया गया है हमें और दूसरी संख्या का रेशियो जो अनुपात दिया गया है, जो पहले का दिया है 3 और दूसरी का दिया है 4। अब हमने क्या करना है कि अब हमें इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12 है। क्योंकि ये अलग अलग संख्या, तो हम इस दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 आएगा। तो 12 के लिए हम अब देखिए, जो 12 हमारा 12 नहीं है, यहाँ पे कितना दिया है, 108 है। तो 12 से कितना ज़्यादा गुना, कितना गुना ज़्यादा है, तो 9 गुना ज़्यादा ये है। ठीक है, 108 है, 12 ना है 108 होता है। तो अब देखिए, हमें क्या बोला है यहाँ पे कि उन संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकालना है। जो 3 और 4 का एचसीएफ कितना है, और 3 और जो 4 का एचसीएफ है हमारा, जो एचसीएफ कितना है, 1 है। अब 1 है, 1 ना होकर कितना है यहाँ पे, 1 गुना 9 गुना ज़्यादा है 1 से। तो हमारा आंसर कितना होगा, 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ना आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें और ध्यान से समझें कि ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम 180 है। तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पे हमें जो पीछे एचसीएफ निकालने को बोला था और यहाँ पे हमें जो छोटी संख्या है वो निकालनी है। तो अब हमें देखिए, जो एलसीएम दिया गया है, जो एलसीएम दिया है कितना दिया है, जो दो संख्या दी गई है, दो संख्या का एलसीएम दिया है हमें, कितना दिया है, 180 दिया है। ठीक है, 180 दिया गया है। जो पहला रेशियो और जो दूसरा रेशियो है, वो पहला है 4 और दूसरा है 5। अब दोनों रेशियो के हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीपल। कितना आया, 20 आ गया। दोनों की गुना करने पर 20 आ गया। और तो ये कितना ज़्यादा गुना है, अब 20 से 9 गुना ज़्यादा है। 20 ना ही कितना होता है, 0 0 काटे तो 9 दूना 18। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है। जो छोटी संख्या हमारी 4 है, और 4 है तो ये कितने 9 है। 9 है तो 9 चौके कितना होता है, 36। ठीक है, 36 होता है। अगर हमसे एक जो बड़ी संख्या पूछी होती तो ये भी कितना होना था, 9 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये 45 होना था, 4 5। ठीक है, आंसर यहाँ पे आंसर क्या पूछा है हमें, ये पूछा है। अगर बड़ी पूछी हो तो यहाँ पे 45 आना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि 3 संख्याएं दी गई है। यहाँ पे जो 3 संख्या, जो पहले 5 का अनुपात दिया है, दूसरा 7 और तीसरा 9 के अनुपात में दिया गया, उनका एलसीएम कितना दिया है, 1260 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है इसमें भी, कितनी सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, जो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम दिया है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या और जो तीसरी संख्या है। ठीक है, इन तीनों संख्या का एलसीएम हमें दिया गया है 1260। कितना दिया है, 1260 दिया है।
अब देखिए हमें जो इनका रेशियो दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और जो तीसरी संख्या है, इन तीनों का पहले 5 दिया है, दूसरा 7 दिया है और तीसरा 9 दिया है। अब हमने क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम कितना है? अगर तीनों का एलसीएम देखिए, अब अगर आपको एलसीएम ना आए तो आपने क्या करना है कि अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं। जैसे कि आपने क्या लिखना है, 1260 लिख देना है, क्योंकि ये जो 5, 9 और 7 है वो अलग अलग है, तो मतलब आपस में कटते नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो 5 × 7 × 9 इससे भाग करेंगे, इसको अलग 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 काटेंगे आप इसको, तो जितना भी आएगा वो आपका क्या आएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, जो 9 और 7 की क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, कितना आया, 63 आ गया, ठीक है, 63 आ गया। और फिर 5 की क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो कितना आया, जो ये आ गया 315, ठीक है, 315 आ गया। 315 है वो कितना गुना ज़्यादा है, वो कितना है, 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 315 का 4 गुना ज़्यादा कितना है, 1260 होगा। तो हमें क्या पूछा है, जो बड़ी संख्या है 9 है, 9 का 4 मल्टीपल ज़्यादा होगा, जो 9 का 4 गुना ज़्यादा होगा, कितना होगा, 36। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करें, और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि दो संख्याएं दी गई है 3:4, ठीक है, के अनुपात में दिए गए, उनका एलसीएम कितना है, 48 है। तो उन संख्याओं का योग कितना है, जो सम है वो कितना दिया है, दो संख्याओं का सम दिया गया है, पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम है, जो एलसीएम है वो कितना है, जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का एलसीएम पूछा गया है, ठीक है, कितना दिया है, 48 दिया है। अब देखिए जो वही संख्या है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, उनका रेशियो दिया गया है कितना, 3:4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालने पर हमें कितना आया, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। जबकि हमारे इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना दिया है, 48 दिया है, तो इससे कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा जो रेशियो की वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक्चुअल वैल्यू इससे रेशियो की वैल्यू से कितने ज़्यादा गुना है, तो यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि दो संख्याओं का योग पूछा है। अब योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, योग के लिए हम क्या करते हैं, या अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग संख्या निकालने के बाद हम उनका योग करेंगे, और या फिर हम शॉर्ट में करेंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। इन दोनों का योग 3 और 4 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को अब क्या करेंगे, हम 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना है, 28 आ गया। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, और कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यार, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, हर एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी आंसर सही है, ठीक है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, जो दो संख्याएं दी गई है उनका रेशियो दिया है 5:3 के अनुपात में है, तो उनका एचसीएफ कितना दिया है, जो एचसीएफ 9 दिए गए है, और उन संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतर निकालना है। जो पीछे हमने क्या किया है, जो एलसीएम के क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कि जो एचसीएफ दिया गया हमें, जो हमें दो संख्या दी गई है, उन संख्याओं का एचसीएफ दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 9। अब जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, पहली संख्या 5 दी है और दूसरी संख्या 3 दी है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, हमने अंतर पूछा है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ करेंगे, क्या करें, एचसीएफ करेंगे। और क्योंकि ये संख्या ना ही 3 से जा रही है, ना ही 2 से जा रही है, ना ही 5 से,
तो हम क्या करेंगे, जैसे HCF है वो क्या है 5 और 3 का HCF 1 होगा, क्योंकि एक से 5 भी भाग हो रहा है और 3 भी भाग हो रहा है, क्योंकि जो 1 से अगर दोनों संख्या एक बार में दोनों भाग होनी चाहिए, और 1 से क्योंकि 5 भी भाग हो रही है और 3 भी, तो इसीलिए हमारा क्या आया 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो 1 से कितना गुना ज़्यादा है, जो एक्चुअल जो हमारा HCF है कितना है 9 है, तो कितना गुना ज़्यादा है 9 गुना ज़्यादा है। अब हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे अंतर पूछा गया है, अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है तो अंतर जो 5 और 3 का जो हम क्या करेंगे अंतर करेंगे, अंतर कितना आया 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसका 9 गुना करेंगे, 2 का 9 गुना कितना होगा 18, तो 18 है, तो यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है योगफल तथा गुणनफल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल कितना है 84 है तथा HCF 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या, देखो कुल युग्मों की संख्या, युग्मों मतलब जोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें दो संख्या है, जो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 84 दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि दो संख्या दी है, उनका योगफल दिया है और HCF दिया गया है, जो हम क्या करते हैं, जो इसको बटे करते हैं हम HCF से, और HCF कितना है हमारा 12 है, तो इसको काटेंगे हम। अब काटने पे कितना आएगा हमारा 7 आएगा। अब देखिए 7 है जो यहाँ पे सबसे मोस्ट, यहाँ पे तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना होगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, जिनका योग कितना होना चाहिए, जिनका योग 7 होना चाहिए, और जो HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, हमेशा HCF 1 होना चाहिए। उस संख्या को क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 अगर प्लस इसमें क्या करें कि 7 आए 6 करेंगे, अगर 2 है यहाँ पे और 2 में क्या प्लस करें कि 7 आ जाए 5, और 3 है यहाँ पे 3 में अगर 4 प्लस कर दिया जाए तो 7 आता है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, जो 1 आ गया और 6 आ गया, फिर 2 आ गया और 5 आ गया, फिर कितना आया 3 आ गया और 4 आ गया। कितने युग्म बने 3 बने, 3 युग्म बने, कितने बने 3, तो ये हमारा क्या था आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो 7 है 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका योग करने पर 7 आए, दो संख्या लेनी है, ऐसी दो संख्या ली हमने, और 1 और 6, तो कितना आया 7 आया। तो और दोनों का HCF करने पर 1 आता है, और 2 और 5 का 1 आएगा, और 3 और 4 का 1 आएगा। तो इसीलिए इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का योगफल 384 है 384 है तथा HCF 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में क्या कहते हैं बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखें और समझें। अब देखो इसमें जो हमारा यहाँ पे दो संख्या दी गई है, जो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, इन संख्या का योग दिया है 384, और हम क्या बोला है कि अब इसको जो HCF है HCF से डिवाइड करेंगे। HCF कितना है 48 है। अब 48 है, अब देखिए आपको डिवाइड करना आना चाहिए, या मतलब 48 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब जो 48 है 48 से अगर मान लो आप छोटे छोटे से भी काट सकते हैं, लेकिन हम
एक ही बार में काटेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कितना है 4 है, 4 है तो जो मतलब 8 है, 8 के टेबल में क्या ऐसा कौन सी संख्या है कि मतलब जिससे गुणा करने पर 4 आए, क्योंकि 8 है। अगर 8 से अगर जो 48 इंटू 8 करेंगे तो पूरा 384 आएगा, ठीक है। तो इससे काटेगा हम, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। चलिए आप ट्राई कर सकते हो। अब क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे। अभी बताया मैंने कि ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका योग करने पर 8 आए, जिन दो संख्याओं का योग करने पर 8 आए और एचसीएफ करने पर 1 आए, ठीक है। 1 + 7 करेंगे तो क्या करेंगे, 1 और 7 करेंगे तो 8 आता है, और इन दोनों का एचसीएफ करने पर 1 आता है। और आगे कितना है 3 और 5, 3 और 5 अगर प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और जो इनका एचसीएफ 1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तक तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। अगर आपसे युग्मों की संख्या पूछे तो यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो अंतर पूछा गया है आपको, अंतर पूछा तो आप जैसे कि संख्या निकालने के बाद भी अंतर करके निकाल सकते हैं, वो लेंथ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताएंगे। अब देखिए, जो अगर मैं यहाँ पे 1 और 7 लेता हूँ, 1 और 7 ले तो इनका अंतर करने पर हमें कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। और यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 3 और 5 लेता हूँ, ठीक है, तो इनका अंतर करने पे हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए कि आंसर सबसे पहले कि आप ध्यान से देखना है कि जो हमारा जो यहाँ पे एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ की हम इनसे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 48, और इसके साथ भी 48 की मल्टीपल करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले तो आप ऑप्शन को देखें कि जो अगर इसको अगर ले पहले तो इसकी अगर मल्टीपल करेंगे, अगर जैसे कि 48 इंटू 2 करेगा तो कितना आएगा, क्योंकि हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखेंगे। अगर जैसे कि 100 से कम ही आएगा, ये 100 से कम कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 96 होगा, 96 का भी यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 48 इंटू 6 है, 48 इंटू 6 करेगा तो देख यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट देखना है आपने, 8 इंटू 6 की करेगा तो अगर, क्योंकि 8 जैसे 48 आएगा, 48 में लास्ट में किस एक में है यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ से आप ठीक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा, देखो जैसे कि 8 आ गया, क्या बोला मैंने, जैसे कि 6 इंटू 8 करेगा तो 48 आ गया, और 4 इंटू 6 करेगा 24, 24 और 4 करेगा तो 28 आ गया, तो ये आंसर है, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे इकाई अंक या दहाई अंक देखना है तो आप आंसर को टिक करेंगे। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नए टाइप से आया है, गुणनफल फल दिया गया है, कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1407, ठीक है, गलती नहीं करे, तो 14107 है, तो एचसीएफ कितना है 37, ठीक है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो दो संख्या है, पहली संख्या इनटू, जो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि योग था, योग था, इसीलिए हम प्लस का चिन्ह लगा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास कितना है, क्या है, गुणनफल है, तो गुणनफल में हम मल्टीपल का चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 4107 है, ठीक है, लिखने में गलती नहीं होती है इस तरह से। तो अब देखिए आपकी जैसे कि एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ का क्या करेगा आप, क्योंकि ये आपको 2 बार करने पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल, ठीक है, 12 इंटू 12। अब देखिए आप 12 इंटू 12 क्यों आ रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपको योग दिया गया है, क्या,
अगर आपको योग दिया है, अगर आपको योग दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई है तो उसमें क्या करेंगे, जो HCF है, HCF एक बार करेंगे और एक बार, ठीक है, एक बार भाग देंगे। और गुणनफल है तो आप क्या करेंगे, x इंटू वाई है तो आप दो बार करेंगे, डबल बार, जो HCF है इंटू HCF करना होता है, ठीक है। यहाँ से आपको इसमें ध्यान देना होता है, अगर इसमें तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। अब इसको किया हमने 4107/12 इंटू 12, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। अगर काटने पर हमें कितना आएगा, कितने, 12 नहीं है यहाँ पे, कितने 37 है, 12 को हम हटा देते हैं, कितने 37 है। अगर 37 है हमारा यहाँ पे इंटू 37 है, ठीक है। अगर 37 से काटेंगे इसको तो 1 टाइम में गया 1, और फिर कितना, फिर 1 से गया और फिर 1 से गया, ठीक है। फिर इसके बाद 37 इंटू, अगर मान लो कि हम इकाई अंक चेक करते हैं सबसे पहले, इकाई अंक, ठीक है, तो कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से गया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पर 3 आए और जो HCF करने पर कितना आए, HCF करने पर हमेशा 1 आए, ठीक है। रूल सेम टू सेम है। क्या बोला मैंने कि अगर इसके ऐसे फैक्टर करेंगे हम, ठीक है, अगर इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जैसे कि 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, अगर 1 और 3 का HCF लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और तो होगा नहीं इसका, एक ही बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3, 1 की मल्टीपल और 3 की मल्टीपल करेंगे, कितने से, 37 से, क्योंकि HCF से करते हैं हम, HCF से करते हैं हमेशा। 37 आ गया तो ये आ गया 37 और ये आ गया 111, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये 111, 111 आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों वाली, यहाँ देखिए, अब 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका HCF 12 है, ठीक है। तब संख्याएं क्रमशः कितनी है। अब यहाँ पे संख्या दी गई है ऑप्शन में, तो आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो हमारा क्या दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या है यहाँ पे, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 2160 है। अब क्या बोला मैं, अगर गुणनफल दिया गया है तो डबल बार HCF की गुणा करते हैं, 12 इंटू 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 से काटा इसको, अगर मान लो आपको 12 का टेबल अगर आपको मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 और इंटू 18 कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। और 0 का 0 लगा दिया। अगर 12 का टेबल अगर 15 बार पढ़े तो 180 होता है, तो यहाँ जैसे लिखे 15, ठीक है, 15। अब देखिए क्या करें कि हम इनके ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल 15 हो और जो HCF 1 हो, ठीक है, गुणा करने पर एक तो 1 होता है और 15 होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको 3 है और 5 है, ठीक है।
3 और 5 है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो HCF है, जो 12 है, 12 की मल्टीपल दोनों के साथ करनी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ करनी है। और इस 12 की मल्टीपल आपने इसके साथ भी चेक करनी है और इसके साथ भी चेक करनी है। अब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मान लो कि जो फर्स्ट जो जोड़ा है हमारा युग्म है उसके साथ करे और दूसरे के साथ करे तो कितना आएगा। अब देखिए फर्स्ट युग्म के साथ हम यहाँ करते हैं। फर्स्ट युग्म के साथ अगर मल्टीपल करेंगे 1 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 12। और जो 12 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 180। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सेकंड। जैसे कि चेक करते हैं 3 × 12 36, ठीक है, और 5 × 12 करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया 60। तो ऑप्शन नंबर कितना है हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से आपको संख्याएं निकालते हैं। और युग्म आपको पता है कि युग्म अगर पूछा तो यहाँ पे 2 युग्म है, युग्म की संख्या 2 होनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करें। क्या दिया गया इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1458। तो HCF कितना दिया है 9 दिया है। तो संख्याओं कितने जोड़े हैं, इसमें जोड़े पूछा है सिर्फ और सिर्फ, कितने जोड़े संभव है। अब देखिए कि जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ गए होंगे, क्योंकि आपने सीधे अगर पेपर में किस तरह से करना है, देखिए 1458 लिखना है आपने, फिर क्या करना है, और क्योंकि यहाँ पे इनको ध्यान में देखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि गुणनफल दिया है या योगफल दिया है। योग दिया तो एक बार भाग करना है और गुणनफल दिया तो डबल बार करते हैं। 9 × 9। अब काटो इसको, कितना होगा, ये 1 से गया, फिर अगर 6 से गया, फिर कितना गया 2 से गया, ठीक है। फिर इसको काटो, 1 से गया, फिर 1 से गया और 8 से गया, ये कितना आ गया 18। अब क्या करना है कि इसके युग्म निकालने हैं आपने। दो ऐसे जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर 18 आए और HCF 1 आए, वो होता है इनके युग्म। ठीक है, अब देखिए अलग अलग से देखिए 1 × 18 एक युग्म निकल गया, और दूसरा क्या हो सकता है 2 × 9, और तीसरा 6 × 3 करेगा तो, क्योंकि इनका HCF क्या होता है, इनका HCF कितना होगा 3 होगा, तो ये कभी है नहीं। तो हमेशा ऐसे लेने हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF हमेशा क्या हो 1 आए, तो वही संख्या लेनी होती है, वही हमारे युग्म होते हैं, और वही उन्हीं से हमारी क्या होती है। अगर संख्या निकालनी हो तो जो 9 है HCF की गुणा 1 के साथ करनी थी, और 18 के साथ भी 9 की मल्टीपल करनी थी, और 2 के साथ 9 की होनी थी, और 9 के साथ 9 की, तो ये संख्याएं निकलेगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे नए नए कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरह से। देखिए क्वेश्चन बताया गया है कि दो संख्याओं का LCM दिया गया है यहाँ पे 1296 तथा उनका HCF दिया है
96, 96। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, अब देखिए कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे। यहाँ पे दी गई है कि दो संख्या दी गई है, एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, और इज इक्वल टू जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इस बेस पे रखने हैं। ठीक है, अगर हमें क्या दिया है, जो पहली संख्या दी गई है वो कितनी दी है 864 और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, तो हमने क्या ऐसे लिखनी है, सेम टू सेम वैसी लिखनी है। तो जो एलसीएम कितना दिया है 1296 और एचसीएफ दिया है 96। अब क्या करते हैं हम कि अब इनको ध्यान से देखिए, जो हमसे जो भी पूछा होता है वो हम सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम 1296 है इसको लिखेंगे और एचसीएफ को लिखेंगे, और उसके बटे में हमेशा जो पहली संख्या या दूसरी संख्या होगी उसको हम बटे में लिखेंगे, तो 864 होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसको किस तरह से काटो। अब काटने का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो ये 96 है 96 से इसको काटने की कोशिश करें, जो 84 को। अब 96 में देखना है हमने कि हम क्या 96 से 864 है, जो ये पूरा पूरा भाग है या नहीं है, क्योंकि ये लास्ट अंक देखना होता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो आपको काटना आता होगा तो आप काट लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ गया, 9 से पूरा पूरा जाएगा ये। ठीक है, और 9 से अब 1296 को काटेंगे, कितना आएगा, अगर 1 से जाएगा फिर इसके बाद ये 4 से जाएगा फिर 4 से जाएगा, तो हमारा कितना आ गया ये 144। ये हमारा आंसर है। जो दूसरी संख्या कितनी आई 144, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए कि हम इसको क्वेश्चन में सीधे शॉर्ट पे कर सकते थे, इसमें कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है। अब हमारे पास दिया है कि यहाँ पे दिया है जो 1296 एलसीएम और एचसीएफ दिया है 96, तो इसको इन दोनों की गुणा करते हैं और जो यहाँ पे जो संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जो भी काटने पर आता है वो हमारी जो दूसरी संख्या होती है, यहाँ पे जो दूसरी संख्या आती है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करें कि बिना कॉपी और बिना पेन के साथ किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने सोल्व किया होगा, तो देखिए किस तरह से करना था ये। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे कि यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 310 और एचसीएफ दिया है 30। तो यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या पूछा है निकालने के लिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं, तो आगे आने की भी संभावना है, तो इसीलिए आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखो कैसे करें, यहाँ पे हमें दूसरी संख्या पूछी है, हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे पास है एलसीएम दी है 310 इंटू 30 एचसीएफ दी है, तो इसको डिवाइड करना होता है सीधा ही कि जो पहली संख्या या दूसरी संख्या दी होगी, तो 210 से। आपने देखो कैसे काटना था, क्योंकि अगर इसको काटने लगे तो फिर तो आपका काफी जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया, 21 7 से, और 7 से इसको काटो 310 को, अगर 7 है 21, फिर आगे 2 बचा तो 21 फिर से बचा, 7 है 21 और 0 का 0, तो हमारे पास कितना है 330। तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 330 आंसर। ठीक है, इतने टफ नहीं होते, इनको हम बिना कॉपी पेन से कर सकते हैं। अगर आपको काटने आना चाहिए, कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कि ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिखेंगे, मोस्ट लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट। अब देखिए कि यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है,
और एलसीएम कितना और एचसीएफ का योग, जो एलसीएम और एचसीएफ का योग दिए गए यहाँ पे 403। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछी है। सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का पता होना चाहिए कि कितना कितना है, क्योंकि यहाँ पे आपको गुना में दिए है मल्टीपल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ लिखा। अगर यहाँ पे बोला कि एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, जो एचसीएफ छोटा है और एलसीएम बड़ा है, तो एलसीएम मान लो कि 1 है और तो एचसीएफ एलसीएम है, एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है यहाँ पे 12 है, क्योंकि 12 गुना है, क्योंकि 1 है तो 1 का 12 गुना ज़्यादा है। तो हमें इन दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, योग दिया है इन दोनों का 403, ठीक है, 403 दिया है। अब देखिए जबकि हमारे इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों संख्या का योग 13 है, 13 है। अब देखिए कि ये 13 से कितना गुना ज़्यादा है। अब गुना में आप अगर या आप भाग देख सकते हैं या आप 13 का कितना गुना है। अगर 13 का गुना करेंगे तो अब देखिए इसको 13 से भाग देंगे तो 13 3 39, 1 13 कम 13, मतलब 31 गुना ज़्यादा है। अब 31 गुना ज़्यादा है तो हमारे पास जो ए है एक भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 31 गुना ज़्यादा होगा, तो 31 आएगा, 31 आएगा। अब 12 है तो 12 का 31, ये भी तो 31 गुना ज़्यादा होगा। 12 गुना 31 करेंगे तो कितना आएगा, 12 कम 12, 2 आ गया और 12 3 36, 36 का 37, 372। ये एलसीएम हमारा 372 आया और एचसीएफ 31 आ गया। अब देखिए आप इसको डिवाइड कर सोल्व करें, ठीक है। अब सोल्व करते हैं हम कि यहाँ पे जो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है हमें, जो हमारा एलसीएम दिया है 372 निकल गया, तो एचसीएफ दिया है 31 और जो पहली संख्या दी है 93 दिया है यहाँ पे। तो अब काटो इसको, अगर 93 से 372 नहीं काटने लगना, क्योंकि यहाँ पे 31 है, 31 का 3 गुना कितना है 93, तो अब काट सकते हैं हम 3 से, तो 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 3 दूनी 6 और 1 12, तो यहाँ पे 4, ठीक है, 124 आ गया। कितना आ गया 124 आंसर। तो दूसरी संख्या हमारी वो आ गई 124 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर ना समझाया तो रिपीट करके देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, तो इनको आप नोट डाउन करें। तो चलिए कि अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम होता क्या है। जो व्युत्क्रम होता है वो होता है उल्टा, जो उल्टी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जैसे कि दो संख्या है, एक x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का योग कितना दिया है 36। तो हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, अगर मान लो कि एचसीएफ को हम x मान लिया और एचसीएफ और एलसीएम को एक्स वाई मान दिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 3। अगर एचसीएफ 3 दिया है तो एलसीएम कितना दिया है 105 दिया है, ये लिख दिया। तो इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इनका जो योग है, योग का यहाँ पे बताया हमें कि योग का व्युत्क्रम करना है। अब व्युत्क्रम करना तो क्या करते हैं, जो उल्टा लिखेंगे हम 1/x प्लस 1/y। अगर इन दोनों का एलसीएम करेगा तो कितना आएगा, एक्स वाई आएगा, और ऊपर क्रॉस में गुणा होगी, इसकी इससे और इसकी इससे गुणा होती है, तो हम क्या लिखे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई कितने दिए, जो योग दिया है 36, और जो मतलब एक्स वाई यहाँ पे कितना दिया है 3 × 10
5, 105 दिए, ठीक है। अब काटो, अगर 3 से काटा हमने 36 को तो 12 आ गया। 12 को अगर मान लो कि 3 से काटा तो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको 3 से काटा तो फिर है 3 तिये 9 और 5 तिये 15, तो ये आ गया 4/35। 4/35 आ गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये वाला सीखना है व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सीखना है आपको व्युत्क्रम। इसके एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम में बदला मैंने ये ध्यान रखना आपको कि अगर व्युत्क्रम पूछा तो उल्टा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 4284 है तथा उनका एचसीएफ 34 है। यदि एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसको आप होमवर्क के तौर पर भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें, फिर देखिए। देखो इसमें क्या दिया है, दो संख्या दी गई है और पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और यहाँ एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है। तो और पहली संख्या भी दी है, 3 संख्या दी होती है और जो हमारी चौथी संख्या है वो निकालनी होती है, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालनी है तो इसको क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ को लिखते हैं 4284, ठीक है, इंटू 34। अब बटे में लिखा जो पहली संख्या या दूसरी संख्या 204। अब देखो कि इसको काटे कितने से जाएगा कि ये आप सबसे पहले छोटी संख्या से देखना होता है। 34 से देखा हमने, अगर 34 से काटे हम तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर 6 से काटा जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 4 है, लास्ट में यहाँ 4 है, 4 तक 6 करेगा तो यहाँ पे 4 का अंक 4 आता है। तो यहाँ पे 6 3 18 और 2 20, तो 6। अब 6 से काटो, इसको क्या करना है कि 6 6 और 8 12, तो मतलब 6 से पूरी संख्या जाएगी। तो 7 6 42, तो 6 कम 6 और 6 चौके 24, ये आ गया 714 आंसर। क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको ये ध्यान देना होता है कि इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या, युग्म मतलब जोड़े, जोड़ों की संख्या कितनी है, कितने ऐसे जोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये बताया है कि योगफल और गुणनफल वाले क्वेश्चन, क्योंकि मतलब योगफल, जो योगफल है और गुणनफल है, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताए हुए हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक में देख सकते हो। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिए तथा उनका जो गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है और गुणनफल दिया है 15 और 6300 दिया है, तो ऐसी संख्याओं के संभव गुणनखंड निकालना है। अब संभव गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालेंगे। अगर गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 6300 है, ठीक है, यहाँ जैसे लिखते हैं साइड में, तो यहाँ लिखा अगर 6300 है, 6300 है और इसको भाग करते हैं हम। अगर मैंने बताया कि अगर गुणनफल है तो गुणनफल है तो जो एचसीएफ होता है उससे डबल बार गुणा करते हैं, ठीक है। 15 × 15 डबल बार क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो इसको काटो, अगर इसको काटो 15 से तो 15 चौके 60 और 3 बचा 30, 15 दूने 30 और 0 का 0, फिर 15 से काटो फिर से 15 दूने 30, फिर 12 बचा 120, 15 8 120,
तो कितना आया 28। जो ये 28 होता है, 28 की हम ऐसे गुणनखंड करते हैं, 28 की हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसका HCF कितना हो, जिसका HCF 1 हो और उन दोनों संख्या का गुणा करने पर कितना आए 28 आए। ठीक है, उन दोनों संख्या के गुणा करने पर 28 आए और HCF 1 आए। अब देखो कि इन दोनों संख्याओं का हम इस तरह से करेंगे फैक्टर के, उनकी गुणा करने पर 28 आए और उन दोनों का HCF 1 आए। और 1 × 28 करेंगे तो ये पहला आ गया, पहला जोड़ा बना, और दूसरा क्या आएगा 4 × 7। ठीक है, 4 × 7 क्या और से जाएगा, नहीं होगा। तो और से नहीं होगा तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पहला जोड़ा क्या आया 1 और 28 और दूसरा बना हमारा 4 और 7। तो क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि ऐसे संभव युग्म की संख्या कितनी है, कितने युग्मों की संख्या बन रही है। यहाँ पे 1 और 2, तो 2 जोड़े, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही होगा। ठीक है, टाइप की वीडियो आपको अलग अलग से बताई जा रही है कि अलग अलग टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्रैफिक लाइट और घंटियों से संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन क्या है, एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है और तीसरी घंटी प्रत्येक 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां एक समय में सुबह 8 बजे बजती है, क्योंकि एक साथ सुबह 8 बजे बजती है तीनों घंटियां, तो पुनः वो किस समय पर एक साथ बजेगी। इसमें क्या है कि जो 3 घंटियां दी हुई है, यहाँ पर भी दी है, जो कि सबसे पहले क्या है 8 बजे एक साथ बजती है ये, और उसके बाद जो पहली घंटी है 8 बजकर 18 मिनट पर बजती है। कितने 8 बजकर 18 मिनट पर, और उसके बाद जो दूसरी घंटी है वो 8 बजकर 24 मिनट पर बजती है, और तीसरी घंटी है 8 बजकर 32 मिनट पर बजती है सेकंड टाइम। तो दूसरी बार, तो पहली बार तो ये मतलब तीनों एक साथ बजती है 8 बजे, और उसके बाद वो जो पहली घंटी है वो 8 बजकर 18 मिनट पर बजती है, और दूसरी घंटी है 8 बजकर 24 मिनट पर, और तीसरी घंटी है जो 8 बजकर 32 मिनट पर बजती है। क्योंकि इसी क्रम में वो बढ़ती जाती है, और फिर लास्ट में बीच में कभी एक बार ऐसा होता है कि वो तीनों एक साथ दोबारा कब बजेगी, दोबारा बजती है। तो अब देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसको निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पहली घंटी है वो 18 मिनट पर बजती है, और दूसरी 24 पर बजती है, और तीसरी बजती है 32 मिनट पर। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। भाग विधि से लेके तो क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले 2 से लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 दूने 18, 12 दूने 24 और 16 दूने 32। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 9 का 9 लेंगे, फिर 6 दूने 12 और 8 दूने 16, क्योंकि ये फिर से 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 9 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 3 दूने 6 और 4 दूने 8। अब क्योंकि यहाँ पे 4 बचा तो इसको रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, उसके बाद 3 से लेंगे, 3 3 9 और 1 और ये 4। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा लेने की जरूरत नहीं होती है, कि यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, इनको भी हम मल्टीपल करेंगे। जब हमारे पास क्या है, इन सब को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि क्या है, 2 2 3 कितनी बार है, 3 बार है, और एक 4 है यहाँ पे, ये है 4। और उसके बाद ये 3 भी लेंगे, 3 और एक 3 ही है, इंटू 3। अब इन सब की क्या है, मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 चौके 32, और कितना है 32 आ गया, इंटू 3 3 9 9। तो 32 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 दूने 18
और 9 3 27 और 1 28, 28 आएगा 288। तो ये किस में था, मिनट में था, तो मिनट लिखेंगे, तो 288 मिनट। ठीक है, अब मिनट आए 288 मिनट, एलसीएम कितना आया हमारा 288, ये आया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को 288 एलसीएम आया, तो क्वेश्चन अब आगे क्या है, इनका एलसीएम कितना आया। अब इन क्वेश्चन का एलसीएम आया हमारा, जो एलसीएम कितना आया, एलसीएम ये आया 288। ठीक है, सेकंड में। अब मिनट में कन्वर्ट करना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मिनट में आया है, मिनट में आया तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है हमें। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट होता है। अब इसको हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, या आप भाग भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाता हूँ मैं, भाग से करेंगे 288 है यहाँ पे, 288 को अगर 60 से भाग देंगे तो देखो जो यहाँ पे भाग फैलाता है वो क्या होगा, आवर में होगा। ठीक है, आवर में होगा, और जो शेष होगा वो मिनट में होगा, क्योंकि ये मिनट में है तो मिनट में रहेगा फिर शेष। अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 से देंगे भाग, 2 6 को 24 और 0, फिर 2 से 2 काटो, फिर यहाँ पे कितना बचा 4 और ये 8 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है और ये आवर में। अब देखिए 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट आ गया हमारा, है ना। यहाँ पे 4 घंटे आ गया और कितना आ गया 48 मिनट। अब यहाँ पे 8 बजे चले तो 8 बजे के बाद कितने बजे के बाद मिलेगी, 8 जमा 4 12, 12 48, ये क्या आया आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। तो समझ आया तो आप इस तरह के जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनको आप सबसे पहले सोल्व करें, उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 घंटियां है, यहाँ पे 3 घंटियां दी गई है और पहली घंटी 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी तीनों प्रातः तीनों जो घंटियां है वो क्या है 8 बजे बजना प्रारंभ करती है, और कितने बजे वे तीनों फिर एक साथ बजेगी। सबसे पहले तो 8 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजी, और उसके बाद वो जैसे कि अलग अलग टाइम पे बजती गई और लास्ट में वो क्या है कि फिर बोला उन्होंने कि मतलब जैसे जो लास्ट में जो उसके बाद वो जो फर्स्ट टाइम 8 बजे एक साथ बजी, और उसके बाद वो कितने बजे एक साथ पुनः एक साथ बजेगी, तो वो निकालना है हमने। तो यहाँ पे देखिए जो पहली घंटी 8 बजकर 9 मिनट पर बजी, और दूसरी पहली बजी 8 बजकर 9 मिनट पर, और दूसरी बजी 8 बजकर 12 मिनट पर, और तीसरी बजी 8 बजकर 15 मिनट पर। अब देखिए ये है, तो इनका क्या करना है एलसीएम। एलसीएम आप एक तो मैंने जो पहले बताया उस तरीके से कर सकते हैं, या आप अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 है, 9 के फैक्टर किए 3 × 3, जैसे कि 12 के फैक्टर कर दिए 3 × 4, और 15 के भी फैक्टर कर दिए 3 × 5। अब देखिए कि सबसे पहले जो किया है इनमें जो 3 है ना, इसमें एक 3 है, इसमें 2 3 है। अब इसमें एक ही 3 है और इसमें भी एक 3 है, जिसमें एक 3 है वो काट दो, इनको काट दिया क्योंकि यहाँ पे ये 3 था तो इसमें ये 3 आ गए। ठीक है, ये इन दोनों को क्या लिखते हैं हम 9 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे लिखा हमने 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 × 4 × 5, तो एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 × 20 और 20 और 20 × 9, 9 दूनी 18 और 0, ये मिनट में था ना, ये तो मिनट में आएगा, मिनट में आ गया 180 मिनट। ठीक है, कितना आ गया 180 मिनट। अब देखिए मिनट है तो इसमें इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि आपको किस तरह से करना है, जैसे कि 1 आवर कितना है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होती है, तो
180 है, अब 180 है, अब देखिए भाग करो, चाहे आप इस तरह का भाग करो चाहे दूसरे भाग करो तो सेम टू सेम होता है। इसमें काटो 6 3 18, कितना आया 3 से गया तो 3 आवर, 3 आवर आ गया। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 8 बजे, 8 बजे चलना स्टार्ट, 1 7 बजी और उसके बाद वो 3 घंटे के बाद पुनः बजेगी। जो 8 जमा 3, 8 जमा 3 11, 11 बजे वो फिर 1 7 बजेगी, कितने बजे बजेगी 11 बजे। तो इस तरह से निकलते हैं ये घंटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने टफ नहीं होते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना आता हो और तो आप इसको आसानी से आवर और मिनट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती है तो इसके पश्चात वे एक साथ कब बदलेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मान लो कि 3 ट्रैफिक लाइटें है, वो क्या करती है 7 बजे एक साथ बजती है, जलती है, ठीक है, एक साथ जलती है। और उसके बाद वो जो सेकेंड टाइम होता है, सेकेंड टाइम उनका टाइम अलग अलग होता है। जो पहली बत्ती है वो कितने में, जो पहली बत्ती है वो 48 सेकंड में जलती है और दूसरी 72 सेकंड में जलती है और तीसरी 108 सेकंड में जलती है। अब देखिए आप इसको एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। चलो इसका एलसीएम निकाल के दूं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या था, सबसे पहले तो 48 था, 48 फिर 72 और 108, 108। अब इसका एलसीएम करेंगे, या 4 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम करेंगे, यहाँ पे हम 2 से नहीं करेंगे। अगर 2 से करने पहले हम 2 से करेंगे फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा क्या है काफी टाइम लगेगा। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे कि ये तीन क्या भाग हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा टेबल पता है जिससे कि ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसके 12 से 12 चुके 48 और 12 छके 72 और 12 9 108, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपने कि जैसे ये 4 है, 4 चल 2 से लेते हैं, 2 दूने 4 और यहाँ पे कितना है 3, 3 दूने 6 और 9 का 9। अब इसके बाद जो 2 है ना इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पे 3 से लेते हैं, 3 ले लिया, 2 का 2 फिर 1 फिर 3। अब देखो इसको इतना ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम यहाँ से 2 से निकालने लगे, यहाँ से 3 से निकालने लगे तो इस साथ तो बराबर ही होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 है और ये 3 है इनको भी हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है, गुणा में लेते हैं इनको, गुणा में गुणा करेंगे इनकी। जैसे कि यहाँ पे क्या है 12 है, 12 लिखेंगे पहले, 12 इंटू फिर 2 है, फिर 2 लिख दिया, फिर उसके बाद ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 को लिखा, फिर उसके बाद एक ये 3 है, एक ये 3 है, 2 3 है तो 2 3 है तो 3 गुना 3 लिखेंगे। अब देखो कि आप कैसे करें, आपको मैं बताऊं कि जैसे कि 12 12 दूनी 24, 24 दूने 48, ठीक है, 48 इंटू 9 3 3 9। अब इन दोनों की 9 8 कितना होता है 72 होता है, 7 पावर है, 9 चौके 36, 36 और 7 43, 43 2, ठीक है, 432 आ गया। और ये मिनट में था सेकंड में, सेकंड में था, ये किस में था सेकंड में, ठीक है, सेकंड में था तो 432 सेकंड आ गया। अब 432 सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें पूछा है उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें कि यहाँ पे सेकंड में 72 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती है। तो सुबह 7 बजे एक साथ बजे बदली तो उसके बाद वो एक साथ कब पुनः एक साथ तीनों कब बदलेगी, ये निकालना है। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आया था, इनका एलसीएम आया था 432, ठीक है, 432 सेकंड, 432 सेकंड आ गया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मिनट में दिया है ना तो मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है ना, 60 सेकंड,
अब क्या करना है हमने कि जो 432 है, 432 है, जो 432 है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि अगर मान लो कि मैं सीधा डिवाइड कर, अगर 60 से डिवाइड करूँ तो आपको पता नहीं लगेगा कि मतलब किस तरह से ये शेष बचा, तो उसका, तो इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा रही है। तो अगर 60 से डिवाइड करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है 43 है, तो मतलब 6 का पहाड़ा देखना है कि मतलब जैसे कि 7 के 42, ठीक है, 42 आ गया, और ये 0 थी एक, तो ये 0 लगा दी, 420 आ गया, ठीक है। अब 420 है तो 4 से 4 कट गया, तो इसमें से 1 बचा, इसमें 2 बचा, तो जो भी यहाँ पे शेष होता है ना, हमेशा क्या होता है, जो शेष बचता है यहाँ पे, वो शेष क्या होता है, जो जिस भी यूनिट में, अगर सेकंड में है तो सेकंड ही होता है, यहाँ पे सेकंड में था तो सेकंड होगा 12 सेकंड, और ये क्या होगा, मिनट में होगा, ठीक है, मिनट में, क्योंकि यहाँ पे जो भागफल होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है, वो मिनट या आवर्स में होगा, घंटे में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड है, ठीक है, 12 सेकंड है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एलसीएम को आप जितना आसान बनाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। आगे तो मिनट और घंटे में चेंज करना तो आपको आता है, समझ गए होगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ थोड़े अलग अलग है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे मोहन, वर्षा और निधि एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि दौड़ वाले है ना वो जो धावक, तो उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए अब कैसे भी, अगर जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो क्या बोला कि जैसे कि 3 यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 3 धावक है, वो एक वृत्ताकार स्टेडियम के मतलब सराउंडिंग दौड़ना शुरू करते हैं, और पहला है जो 20 सेकंड में, दूसरा 10 सेकंड में, और तीसरा है 12 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। और कितने समय बाद वो तीनों पुनः क्या करते हैं, एक स्थान पर कब मिलेंगे, जो जहां से दौड़े वहां पे जो अगली बार वो कितने बजे वहां मिलेंगे, ये पूछा है। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ से अगर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितने बजे, अगर मान लो कि ये दौड़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर बोला कि यहाँ पर जो है ये चिन्ह है, इस चिन्ह में तक पहुंचने के लिए वो किस टाइम पे मिलेंगे, ऐसा कौन सा टाइम होगा जो कि यहाँ पे पुनः वो तीनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो पहला जो धावक है ना वो कितना है, वो 28 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, और दूसरा है 10 सेकंड में लगाता है, और तीसरा है 12 सेकंड में लगाता है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद जितना भी आएगा वो क्या होगा, और उसको फिर डिवाइड करने पे जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कि इनको 28 है, 28 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो 1 का 4 लेंगे हम, इसको काट दो, इसको लो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 4, और 7 क्या है, एक टाइम है तो 7 ले लिया, फिर उसके बाद 5 एक टाइम है तो 5 ले लिया ना, 5 × 5, फिर उसके बाद 3 1 टाइम है तो 3 ले लिया। अब देखिए सबसे मेन बात कि यहाँ पे 2 है ना, 2, अब 2 छोटा है और यहाँ पे 4 बड़ा है, क्योंकि ये 2 इस 4 के अंदर है, तो इस 2 को भी हम क्या नहीं लेंगे, अगर लिया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं, और जो छोटे में, क्योंकि इसमें 4 था तो 4 हमने काट लिया, और इसमें 2 था 2 भी हमने काट लिया, तो इसमें क्या है 4 है तो एक 4 लिया हमने, तो इसीलिए क्या करेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 दिया 15 लेंगे, और 15 चौके 60 करेंगे, 60, क्योंकि यहाँ पे 60 और
7 की गुणा करने में आसान रहेगी। और 6 चौके 42, ठीक है 0। 420 सेकंड में है ना, सेकंड आ गया सेकंड में। अब हमने क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, जो 420 है ना, 420 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 करेंगे। 0 से 0 काट दिया और 7 के 42, 7 आ गया। कितने, 7 मिनट। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इतने टफ नहीं होते हैं, मगर करने का तरीका पता होना चाहिए बस। अगर आप एलसीएम तो करेंगे, एलसीएम की टेक्निक का आसानी से सीखो, और किस तरह से एलसीएम निकालते हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि, और जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में करवाने के बजाय आप शॉर्ट ट्रिक सीखें, ठीक है, तभी आप काफ़ी आसानी से फास्ट में कर सकेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, प्रत्येक क्या है कि एक 48 सेकंड में, दूसरा 72 सेकंड में और तीसरा 108 सेकंड में के बाद बीप करते हैं, ठीक है, जलते हैं। और सुबह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं, जलते हैं, तो वह दूसरी बार वो तीनों मिल पुनः मतलब तीनों मिलकर कब वो तीनों एक साथ बीप करेंगे, मतलब लाइट जलेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बताया गया कि 48 सेकंड में 3 यंत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के 3 यंत्र है। जो पहला 48 सेकंड में चलता है, और दूसरा 72 सेकंड बाद, और तीसरा 108 सेकंड बाद, ठीक है। और सुबह 10 बजे अगर मान लो कि तीनों एक साथ जले, तो जो पहला है वो 10:48 पर चला, और जो पहला बल्ब है, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक है, वो 10:48 पर बीप हुआ, ठीक है। पहले तो 10 बजे हो गए, 10 बजे के बाद 10:48 पर हुआ पहला, और दूसरा हो गया 10:72 पर, 10:72 मतलब 11:12 पर, ठीक है, 72 पर, और तीसरा 108 पर। क्योंकि सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड तो मतलब घंटे में नहीं जाएंगे, तो मिनट सेकंड तो सेकंड में जाएगा फिर, क्योंकि 48 मिनट 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम, क्योंकि हमने पीछे भी लिया है, अगर पीछे लिया तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे कि यहाँ पे क्या है, 72 है, 48 है, फिर 72 है, और 108 है। अब देखिए कि इसको किस तरह से तोड़े। या 12 ले लिया इंटू 4 ले लिया, यहाँ पे 12 ले लिया फिर से, और 6 ले लिया, इसको 12 ले लिया और 9 ले लिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 12 है, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब एक लेना है हमने, अगर ये 12 ले लिया तो इसको काट देंगे और इसको भी काट देंगे, ध्यान से समझे, क्योंकि ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और सबसे आसान और यही होती है, ठीक है। आप इसको बिना कॉपी पेन से कर सकते हैं आराम से इस टेक्निक को। अब देखिए ये तो आपने ले लिया यहाँ पे 12, ठीक है, ये 12। अब बचा क्या, 4 बचा, 6 बचा, 9 बचा, ठीक है, और 4, 6 और 9। अब इसके बाद आप इसको तोड़ो, 2 और 3। अब देखिए इसको भी तोड़ेगा, अगर 3 इंटू 3, और इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 2। अब देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें सेम टू सेम क्या है, 2 है ना, तो मतलब 2 में से 1 लेना है। अगर मान लो कि मैंने ये ले लिया तो इसको काट दें, क्योंकि 2 दूने 4 इंटू 4, क्योंकि अलग अलग पेन से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, जो यहाँ पे ये 3 है और ये भी 3 है, क्योंकि ये 3 इसमें है, तो ये 3 क्या कर दिया मैंने, काट दिया, तो बचा क्या, ये 3 और ये 3, 3 9 इंटू 9। फिर क्या है, 12 चौक, इन दोनों की मल्टीपल की, 12 चौके 48, और 9 की क्या है मल्टीपल किया, 9 का गुना किए तो कितना आया, 8 9 72, और 9 चौके 36, 36 और 7 43, 432, क्योंकि पहले भी किया था हमने ये
पहले हमने दूसरे तरीके से किया था और अब हमने ये अलग तरीके से किया। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी सीख सकते हैं, दोनों तरीके आप क्योंकि अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड में था या मिनट में था, अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे सेकंड में, तो सेकंड में था कितना आया था एलसीएम, जो एलसीएम आया हमारा वो आया एलसीएम 432। ठीक है, सेकंड में। अब हमें क्या करना है, आवर में और मिनट में कन्वर्ट करना है इसको। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, और जो 432 है उसको 60 से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 43 है, 43 है, तो यहाँ पे मान लो कि कितना है, सच के 42, 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया, और उसके बाद सच के 42, 200 कितना आया, 220 आ गया। 220 अगर मान लो कि 400 जो 32 है ना, 432 में 220 घटाएगा तो कितना है, 12 नहीं बचा, तो 12 सेकंड। ये सेकंड है, जो 12 क्या है सेकंड में बचा, जो शेष बचता है वो सेकंड में होता है, और जो पूरा जिससे भाग होता है, भागफल होता है, वो क्या होता है मिनट में, क्योंकि यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम मिनट, और 7 मिनट 12 सेकंड। और क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया है ना, यहाँ पे ये आवर में है सारा टोटली 10, तो 10 7 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 10:07 और 12 सेकंड। ठीक है, ये क्या है आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।